तो श्लोक क्रमांक 20। नट नाटककार नर्तक नाचने वाले गंधर्वा स्वर्ग के गवैये सूत पेशेवर पौराणिक मागध पेशेवर मागध यानी पेशेवर वंशावली विशारद भाट वंदिनः पेशेवर विद्वान वक्ता गायंती कीर्तन करते हैं च क्रमशः उत्तम श्लोक परमेश्वर के चरितानि कार्यकलापों को अद्भुतानि अलौकिक च तथा। ट्रांसलेशन एंड पट बाय ग्रेस शिला भक्ति शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। कुशल नाटककार कलाकार नर्तक गायक पौराणिक वंशावली विशारद अर्थात भाट तथा विद्वान वक्ता वाचक सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। तो हम जो आज का अध्याय पढ़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो यहाँ पर तात्पर्य हम पढ़ेंगे कि ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी समाज को नाटककारों कलाकारों नर्तकों गायकों पौराणिकों वंशावली विशारदों सार्वजनिक वक्ताओं की भी आवश्यकता पड़ती थी। नर्तक गायक तथा नाटक कलाकार अधिकांशतया शूद्र जाति के होते थे, जबकि विद्वान पौराणिक वंशावली विशारद भाट तथा सार्वजनिक वक्ता ब्राह्मण जाति के होते थे। ये सभी किसी जाति विशेष से संबंधित होते थे और अपने अपने कुलों में इतने दक्ष हो जाते थे। ऐसे नट नर्तक गायक पौराणिक भाट तथा सार्वजनिक वक्ता विभिन्न युगों तथा कल्पों में भगवान के अलौकिक कार्यकलापों का वर्णन करते थे, किसी सामान्य घटना का वर्णन नहीं करते। न ही ये घटनाएं किसी तिथि क्रमानुसार होती थी। सारे पुराण ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण हैं, जिनमें विभिन्न कालों तथा विभिन्न लोकों में भगवान से संबंधित विषयों का वर्णन है। अतः इसका कोई कालक्रम नहीं मिलता है। अतएव जब आधुनिक इतिहासकार कोई श्रृंखला सूत्र नहीं पकड़ पाते तो वे अप्रामाणिक ढंग से यह आलोचना करते हैं कि सारे पुराण कपोल कल्पित है। कपोल कल्पित यानी क्या है? मनगढ़ंत। यहाँ तक कि 100 वर्ष पूर्व भी भारत में सारे नाटकों का कार्य परमेश्वर के अलौकिक कार्यकलापों पर ही केंद्रित होते थे। हमारे घर में जितने भी नाटक होते थे समाज में होते थे वो भगवान के कार्यकलापों के ऊपर ही केंद्रित होते थे। नाटकों को खेले जाने पर निश्चित रूप से जन सामान्य का मनोरंजन होता था और यात्रा टोलियाँ मतलब नाटक मंडलियाँ भगवान के अलौकिक कार्य का अभिनय करती थी। इस प्रकार प्रत्येक निरक्षर किसान शैक्षिक योग्यता न होने पर भी वैदिक साहित्य के ज्ञान में सहभागी होता था। अतएव सामान्य व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रकाश के लिए नाटककारों गायकों वक्ताओं इत्यादि की आवश्यकता होती है। भाट किसी विशेष परिवार के वंशजों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करते थे। आज भी भारत के तीर्थ स्थानों के पंडे किसी भी नव आगंतुक का पूरा वंश ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं, है ना। कभी कभी आश्चर्यजनक कृत्य ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के कारण अधिक ग्राहकों को आकर्षित करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान्
सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ये श्लोक को हम पुनः एक बार पढ़ते हैं। इसमें नट नर्तक गंधर्वा सूतमागध वंदिना गायन्ति च उत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च। देखिए यहाँ पे ये श्लोक में अपने को क्या चीज़ इम्पोर्टेंट लग रही है, मतलब क्या पॉइंट इसमें हमको समझ में आया। पहले पार्ट में भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान जब द्वारका में प्रवेश करते हैं तो कौन कौन से लोग, किस किस टाइप के लोग शामिल थे। तो उन्होंने ये बताया कि शूद्र जाति से लेकर ब्राह्मण जाति तक सभी लोग उसमें उपस्थित थे, है ना। तो इसमें ऐसा बताया है कि जैसे शूद्र जाति मतलब उस समय नर्तक, गायक, नाटक, कलाकार, ये सब उस समय शूद्र जाति के थे, ऐसा प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं। और ब्राह्मण जाति में कौन थे? जो विद्वान पौराणिक थे और जो पब्लिक स्पीकर थे, जो वक्ता थे, वो सामाजिक वक्ता, वो ब्राह्मण जाति के थे। तो इन्होंने क्या किया कि भगवान का अलग अलग युग में और अलग अलग कल्पों में उन्होंने क्या किया, भगवान की लीलाओं का, अलौकिक कार्यकलापों का वर्णन किया। लेकिन क्या होता था, जब वो वर्णन करते थे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सतयुग का पहले वर्णन करेंगे, फिर त्रेता युग का करेंगे, फिर द्वापर का करेंगे, ऐसा नहीं होता था। वो क्या करते थे, एट रैंडम करते थे, बीच में द्वापर, फिर सतयुग, फिर कलयुग, फिर त्रेता युग। तो उनका क्या बोलना है कि श्रृंखला सूत्र में वो नहीं आते थे, मतलब लाइन से नहीं आते थे, 1 2 3 4 ऐसे नंबर नहीं चलते थे। कभी 20वां, कभी 25वां, कभी पहला, कभी 6वां, कभी 100वां, ऐसी वो भगवान की कार्यकलापों का वर्णन करते थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं पहले पैराग्राफ के अंदर में कि चूँकि वो जो आधुनिक इतिहासकार हैं उनको बड़ी तकलीफ है हमारे अध्यात्म से। क्यों तकलीफ है? कि उनका इम्पोर्टेंस, उनका महत्व कम हो जाता है उसके कारण। अगर वो भगवान को सर्वे सर्वा मानेंगे, जैसे एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक को ऐसा लगता है कि मैंने इस व्यक्ति की जान बचाई, लेकिन हम अगर बोलेंगे कि तुमको भगवान ने बुद्धि दी है, इस वजह से तुमने कार्य किया, तो जल्दी से मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा मानने से उनका खुद का महत्व कम हो जाता है। तो आधुनिक इतिहासकार क्या बोलते हैं कि जो हमने इतिहास लिखा है वही सही है, लेकिन हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है उसको मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये जो कथा है सब मनगढ़ंत है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कपोल कल्पित, मतलब क्या है? मनगढ़ंत, इमेजिनरी, तुम्हारा मनगढ़ंत है, ऐसा उनको आधुनिक इतिहासकारों को लगता है। लेकिन वास्तव में ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हमारे पास में जितनी भी कथाएं हुई, हमारे रामायण, महाभारत, हाँ, उसके इवन सतयुग में जब भक्त प्रहलाद महाराज थे, तो अहोबिलम में जब हम जाकर आए थे तो वहाँ पर अभी पूरा प्रहलाद जी के पूरे कार्यकलापों का हमको आज भी वहाँ पे वर्णन, हाँ, पूरा देखने को मिलता है वहाँ पे। और
उनके जो पिताजी थे, क्या नाम था उनके पिता का? हिरण्यकश्यपु। वो जो जहाँ से वो स्तंभ निकला था वो बहुत बहुत ऊंचाई पे है, तो स्तंभ भी वहाँ पे अपने को दिखाई देता है। तो मतलब अभी जैसे हम राम सेतु देखते हैं, उसको काफ़ी वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ये बता दिया है कि वो ऑटोमेटिक नहीं आया हुआ है, वो मानव निर्मित है राम सेतु, जो कि आज भी कोई मानव बना नहीं सकते उसको, बराबर है ना। तो ऐसी सब बातें यहाँ पर बताई गई है कि पहले पैराग्राफ में ये देखना है कि इसका मतलब क्या है कि ऑल आर वेलकम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, सभी का स्वागत है काय में? कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण चेतना भावनामृत में सभी का स्वागत है। तो पहले पैराग्राफ में ये बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद कि चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो शूद्र हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो या चांडाल हो, सभी का कृष्ण भावनामृत में स्वागत है। तो पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है। और दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है यहाँ पे कि 100 वर्ष पहले हमारा जो कल्चर था, हमारी जो संस्कृति थी, वो संस्कृति में और आज की संस्कृति में क्या फ़र्क है। पहले देखो प्रभु जी, जितने भी घरों में कथाएं होती थी, हरी कथा होती थी शाम में सुबह, बराबर है। इवन ज़्यादा टाइम नहीं, एक 40-50 साल पहले तो हमने भी देखा है, प्रभुपाद ने 100 वर्ष पहले देखा, जब तो कहने ही क्या, उस टाइम तो लोग दूसरा कुछ करते ही नहीं थे। तो 100 वर्ष पूर्व तक, यानी अभी आप समझो सतयुग के कितने साल हो गए, करोड़ों साल हो गए, त्रेता युग के हो गए, द्वापर के हो गए, ये अभी अभी जो कलयुग है जितना खराब हुआ पिछले 30-40 सालों में, है ना, रैपिडली बहुत फास्ट गति से हमारा पतन हो रहा है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम पतित होते जा रहे हैं। तो हमारा जो मन है वो हमारा भगवान की सेवाओं में नहीं लग रहा है, बराबर है, हमारा मन भटक रहा है इधर उधर। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इवन आज से 100 साल पहले भी जितने भी कार्यकलाप होते थे वो कहाँ फोकस रहते थे? भगवान के जितनी भी लीलाएं हैं, भगवान की जितनी भी कथा है, उसके ऊपर ही वो फोकस रहते थे। तो इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा हम एक कहानी के रूप में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है कि हमको अयोध्यावासी बनना है, लंकावासी नहीं बनना है। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, एक माता जी का है, उर्मिला देवी दासी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इससे बहुत रिलेवेंट है वो टॉपिक। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि क्योंकि अभी आज के जो श्लोक में है कि भाई सभी लोग आए, गायन करें, नृत्य करें, उसमें बताने जैसा क्या है, मतलब वो तो समझ में आएगा, लेकिन इसमें दो चीज़ समझ में आई। एक तो ऑल वेयर वेलकम, सभी का स्वागत था, पहली बात, चाहे कोई भी समुदाय से हो। और दूसरी बात, 100 वर्ष पहले हमारी संस्कृति कैसी थी, अब हम उसके लिए जज करने वाले सही व्यक्ति हैं। हमने पहले का भी जो जिसकी उम्र 40-50 के ऊपर है वो उसको अभी जज कर सकते हैं कि हमारा 40 साल पहले माहौल कैसा था और आज कैसा है, और 100 साल पहले कैसा था और आज से 100 साल के बाद क्या होने वाला है, बराबर है। सोच तो सकते हैं ना उसके बारे में। तो कौन सा अच्छा था? जब हमारे पास टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, वो ज़्यादा अच्छा था कि अभी हम बोलते हैं हम बहुत आधुनिक हो गए, ये अच्छा है ना? पुराना वाला सही था ना, कोई प्रकार की कोई चिंता नहीं है। तो हम बोल रहे हैं कि हम मॉडर्न इसमें बहुत प्रगति कर रहे हैं। पहले क्या हुआ प्रभु जी, मैं जब इंजीनियरिंग पास आउट किया, MBA वगैरह किया, ये किया, तो जब भी मैं पढ़ता था कभी कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं, तो मेरे को बड़ा प्राउड लगता था, गर्व लगता था, अरे वाह 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 वाह। अभी देखो प्रभु जी, पहले क्या होता था, हमारी ट्रेनें 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की चलती थी। अभी चाइना में 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही है। अभी भारत में भी वंदे भारत आ गई, 100 वंदे मातरम, कितना 180-170 कुछ स्पीड है उसका, है ना। और सभी लोग स्पीड से जाने का देख रहे हैं, बराबर है। लेकिन फ़र्क क्या है मालूम है प्रभु जी? पहले जब 40 की स्पीड थी, जब हमको मालूम रहता था कि हमको जाना कहाँ है, अब 400 की स्पीड में हमको ये मालूम नहीं हमको जाना किधर है। जा रहे
लेकिन क्यों जा रहे, काय के लिए भाग रहे, क्यों कर रहे, इसका हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते, एंड ऑफ लाइफ में हमको क्या मिलने वाला है, उसका हमको ज्ञान ही नहीं। करेक्ट है ना? तो केवल भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब ये जो इन्होंने कपोल कल्पना जो एक बात बोली पहले ही पैराग्राफ में, वही शब्द इसमें आया हुआ है कि यहाँ पे देखेंगे कि शायद ही ऐसा। अब यहाँ पे देखिए, हम अयोध्यावासी को द्वारकावासी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो अयोध्यावासी थे, हम अभी के कॉन्टेक्स्ट में उसको द्वारकावासी के रूप में ले सकते हैं। तो हमको अयोध्यावासी बनना है, लंकावासी नहीं बनना है। तो ये पूरे इसका एक बहुत अच्छा निष्कर्ष इसमें निकला हुआ, मुझको बहुत अच्छा लगा हो कि इसमें माता जी क्या कहना चाह रही थी। तो इसमें क्या हुआ कि पहले भी देखेंगे कि समाज में अनेक बुरे नेता है। उसी प्रकार बहुत समय पहले रावण भी एक असुर था। जैसे आजकल के नेता हमको रुलाते हैं, वैसे पुराने ज़माने में जो रावण है, रावण का अर्थ का क्या था, जो पूरे विश्व को रुलाए वो रावण। समझे क्या? रावण का अर्थ क्या है? पूरे विश्व को रुलाए। तो हमारे जो नेता है यहाँ पे, हाँ, अनेक बुरे नेता है, सभी नेता नहीं है। जो बुरे नेता है वो क्या कर रहे हैं? समाज को रुला रहे। रावण क्या करता था? पूरे विश्व को रुलाता था। बराबर है ना? तो इसको हमको वैदिक साहित्य की दृष्टि से समझना पड़ेगा। ये कोई कपोल कल्पना नहीं, अपितु एक इतिहास है, ऐसा उन्होंने बताया। और रामराज्य भी कोई काल्पनिक विचारधारा नहीं है, अपितु अयोध्यावासियों के उदाहरण का अनुगमन कर आज भी इसकी स्थापना की जा सकती है। तो अब देखिए, ये जो वर्णन है 5000 वर्ष पूर्व का द्वारका का, उसके कई लाख साल पहले अयोध्या में जब भगवान रामचंद्र आए थे अयोध्या में, तब उनका भी स्वागत इसी प्रकार से हुआ होगा जैसा अभी कृष्ण द्वारका में आ रहे हैं। करेक्ट ना? तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि अगर हमको राम राज्य चाहिए तो हमको राम राज्य लाने की अगर आवश्यकता लगती है, हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? राम राज्य चाहिए ना? राम राज्य अगर हमको चाहिए तो फिर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये इसके अंदर में बताया हुआ है ना? तो जो आनंद उस समय भगवान का स्वागत हो रहा था, जितने भी लोग नाच रहे थे, नर्तक, कलाकार, गायनकार, हमको भी अगर उसी प्रकार का आनंद आज के कलयुग में भी लेना है तो वो संभव है, ऐसा इसके अंदर में उसका निष्कर्ष निकला हुआ है। तो कैसे संभव है, वो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। तो रावण को क्या हुआ था? ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वो किसी भी देवता के द्वारा नहीं मारा जाएगा। तो रावण इतना घमंडी था कि उसने मानव के द्वारा मारा जाऊंगा ऐसा वरदान ही नहीं मांगा था। उसको मालूम था मानव की तो कोई क्लास ही नहीं है, वो चीटी है, वो क्या मारेंगे मेरे को। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को वरदान क्या मांगा था कि देवताओं के द्वारा मैं नहीं मारा। भाई मेरे लेवल के लोग जो है ना, वो खाली कौन है? देवता लोग। मानव भानव तो चीटी मकोड़े, तो कीड़े मकोड़े, उनका तो कुछ मेरे को चाहिए भी नहीं। इसीलिए क्या हुआ, देवता लोग भगवान विष्णु के पास जाकर के उन्होंने उनसे मदद मांगी और उनको भगवान राम का अवतार लेने के लिए कहा, मानव अवतार। बराबर है ना? तो ब्रह्मा जी ने क्या बोले थे उनको कि तुम किसी देवता के द्वारा नहीं मारे जाएंगे, लेकिन मानव के द्वारा मारे जाने नहीं जाने का कोई विषय नहीं निकला, क्योंकि रावण ने वो मांगे ही नहीं था। तो भगवान राम जो है वो मानव अवतार में है, वो कोई देवता के अवतार में आए क्या? नहीं। तो यहाँ पर जब वो आए तो यहाँ पर देखिए एक हमको ये चीज़ समझनी है कि कोई भी कार्य अपने आप नहीं होता। जैसे ये लाइट है, ये पंखा है, ये हमको लगता, जो छोटा बालक है उसको क्या लगेगा ये अपने आप चल रहा है, लाइट भी अपने आप आ रही है। लेकिन जिस व्यक्ति को मालूम है उसको पता है कि ये सब अपने आप नहीं हो रहा है। अब जो साइंटिस्ट है उनका ऐसा बोलना है कि ये जो सूर्य प्रकाश है अपने आप आ रहा है, हवा अपने आप आ रही है, बारिश अपने आप हो रही है। लेकिन जो भक्त है वो समझता है कि ये सब क्या है, देवताओं के कार्य है जो भगवान के अध्यक्षता में चल रहे हैं। बराबर है? भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में सभी देवी देवता काम कर रहे हैं। तो जैसे अग्नि देवता, वायु देवता है ना, और इंद्र देवता, ये अलग अलग देवता अलग अलग कार्य करते हैं। तो यहाँ पर एक बात हमको समझना है कि
पशु में और हम में, मानव में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर देखेंगे कि लोग आजकल क्या करें, एकदम पशु के समान हो गए हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषामधिको विशेषो धर्मेन हीन पशु भी समान। अब देखिए यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन ये पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क है। उनमें और हम में एक ही फ़र्क है कि मानव जीवन की विशेषता धर्म का पालन करने में, जो कि ये धर्म का पालन पशु पक्षी नहीं कर सकते। मानव के पास भगवान के नियमों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता है, जो कि निम्न योनि के जीवों में नहीं है। करेक्ट। लेकिन आजकल ये धर्म नहीं है। आजकल एक ही धर्म बच गया है। क्या धर्म बच गया है कि मेरे पास में मेरे अपने अधिकार है, आई हैव माई ओन राइट्स। मैं क्या करना है तुमने मेरे को बोलना नहीं। बराबर है। अभी एक ही धर्म चल रहा है। क्या अधिकार। मेरे पास में क्या अधिकार है, हम खाली उस पर ही बात करो, बाकी ये सब चीज़ें इधर उधर का धर्म का पालन ये वो सब बोलना नहीं। तो मैं, मेरा शरीर भगवान की संपत्ति नहीं है, मेरी संपत्ति है ना। आजकल हम जो मॉडर्न लोग हैं और वो क्या बोलते हैं, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पशु की हत्या करके भी खा के इसको पालन करूँगा मेरा। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमको जब जितने भी देवी देवता गए वहाँ पर ब्रह्मा जी के पास में, तो ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था कि वो किसी भी देवता के द्वारा नहीं मारा जा सकता, क्योंकि रावण मानव को तुच्छ समझता था। इसलिए उसने मानवों से न मारे जाने का वरदान मांगा ही नहीं, उनके लेवल में ही नहीं आता है कि नहीं। फिर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, कृपया इस जगत में मानव के रूप में अवतार ले, क्योंकि यही रावण को मारने का एकमात्र मार्ग है। रावण मानव के द्वारा ही मारा जा सकता है। एक बात और सीखना है, हम कभी भी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे इस्कॉन में 10 साल से है, वो नए बच्चों को ऐसा समझता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, झाड़ू मार, ये कर, ऐसा शब्द नहीं बोलना है। हम चाहे कोई भी लेवल पे हो, हमने क्या करना है, किसी को भी तुच्छ नहीं समझना। हमको, हमने सबको बराबर का रिस्पेक्ट देना चाहिए, मान देना चाहिए। करेक्ट। तो ये अगर नहीं करेंगे ना तो उसका फल हमको यहीं भुगतना पड़ेगा। जैसे रावण का अहंकार था, मानव को तुच्छ समझता था, भगवान ने ऐसी लीला की कि मानव बनकर ही उसका नाश कर दिया। बराबर है। तो वैसे ही अगर हम किसी का अपमान करते हैं, किसी को तुच्छ समझते हैं, तो वो जिस व्यक्ति की हम निंदा करते हैं, भगवान कुछ कालांतर में ऐसा गेम खेलते हैं कि वही व्यक्ति हमारा विनाश बन सकता है। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी हमको ईगो, अहंकार, घमंड नहीं करना चाहिए इस बात का। तो यहाँ पर भगवान राम और भगवान कृष्ण, उनको जगत में आने के लिए किसी की परमिशन की, अनुमति की जरूरत नहीं है, वे जब चाहे तब आ सकते हैं। तो भगवान राम आए, एक आदर्श मानव के रूप में आए। उस समय क्या हुआ, रावण ने छल पूर्वक सीता का हरण किया और सीता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए राम ने रावण को मार डाला और पूरे जगत की रक्षा की। अब यहाँ तक की कहानी सबको मालूम है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, वो हमको इसके ऊपर में देखना है कि इसके आगे क्या। तो यदि आप रावण के चरित्र का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि वो कैसा था, अत्यधिक बुद्धू था या विद्वान था, है ना, अत्यधिक विद्वान था। अब आप कंपेयर करो, जैसे लंका और अयोध्या और द्वारका, तो अयोध्या और द्वारका तो एक जैसे ही थे। अब हम कंपेयर करेंगे लंका की, अयोध्या से लंका की कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। उसकी राजधानी श्रीलंका अत्याधुनिक थी उस समय। भगवान राम के महान भक्त हनुमान भी लंका के सांस्कृतिक स्तर से अत्यधिक प्रभावित हुए। जब लंका में वो गए तो देख के बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अरे क्या बना है, सोने की लंका, और क्या वहाँ पे लेवल है उसका। वहाँ पे हर प्रकार की कला तथा संस्कृति थी एवं कविताएं करने वाले अत्यधिक सुंदर लोग रहते थे, जैसा आज के श्लोक में बताया हुआ है। नट नर्तक जितने भी लोग थे वो वहाँ रावण की लंका में भी थे।
देखो प्रभु जी, बहुत हार्ट टचिंग टॉपिक है अपना। तो जो चीज़ें भगवान द्वारका में जब प्रवेश किए, उनका जिस प्रकार से स्वागत हो रहा था, अयोध्या नगरी में जितनी सुंदरता थी, उसी प्रकार की सुंदरता लंका में भी थी। वहाँ हर प्रकार की कला तथा संस्कृति थी एवं कविताएं करने वाले अत्यधिक सुंदर लोग रहते थे। प्रत्येक वो क्या है 45 मिनट का ही है ना इसमें। तो अत्यधिक सुंदर लोग वहाँ पर भी थे, वो यहाँ पर भी है। प्रत्येक वस्तु सुव्यवस्थित थी, सिस्टमेटिक थी। अर्थव्यवस्था अत्यधिक समृद्ध थी। अरे प्रभु जी, अभी तो सोने का 1 ग्राम नहीं दिख रहा, वो पूरी लंका सोने की थी, तो उससे ज़्यादा और अर्थव्यवस्था समृद्ध कैसे हो सकती। भवन निर्माण शैली अत्यधिक उत्कृष्ट थी इत्यादि। हर दृष्टि से वह स्थान रहने के लिए एक आदर्श स्थान था। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आप ध्यान से कभी सोचेंगे कि लंका का ऐश्वर्य, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, अयोध्या का कल्चर, अयोध्या का वैभव, द्वारका का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है वो यहाँ पे देखिए। रावण की सभ्यता में केवल एक ही कमी थी। क्या कमी थी? जिसे श्रीला प्रभुपाद एक बार नहीं 1000 बार दोहराते। क्या दोहराते हैं? उसमें एक कमी थी कि रावण नारायण के बिना लक्ष्मी का भोग करना चाहता। नारायण, रावण क्या था? नारायण मतलब भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनके बिना लक्ष्मी सीता का भोग करना चाहता था। लक्ष्मी भाग्य की देवी है और उनके पति परम भगवान नारायण है। बराबर है। तो पूरे जो रोग की जड़ है वो यही वाक्य है। अभी हम जितना भी भोग कर रहे हैं, हम खाली लक्ष्मी को भोगना चाह रहे हैं, ऐश्वर्य को भोगना चाह रहे हैं। नारायण का क्या है? भक्ति बाजू में, इंद्रिय तृप्ति पहले, है ना। तो ये उसका सबसे बड़ा है। जब श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व यहाँ थे तो ये द्वारका में रहते थे। वह स्थान भी अत्यधिक समृद्ध था। लंका रावण की राजधानी थी और द्वारका या अयोध्या, यहाँ पर भी उन्होंने लिखा है माता जी ने, द्वारका और अयोध्या एक ही जैसे थे। द्वारका अथवा अयोध्या भगवान की थी। दोनों में अंतर ये था कि भगवान की राजधानी द्वारका और अयोध्या में लोग लक्ष्मी जी को नारायण के साथ स्वीकार करते थे, जबकि रावण सोचता था मैं ही नारायण का स्थान ले लूँगा, है ना। और इसीलिए सभी अच्छे गुणों के होते हुए भी उसका विनाश हो गया। तो आज, उस समय तो पूरे पृथ्वी पे एक ही रावण था। आज प्रत्येक घर में रावण है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में रावण है। हाँ? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में रावण है कि नहीं है? कभी लगता माला करेंगे, कभी लगता मस्त, अरे छोड़ो यार क्या है सब फालतू चीज़ है, मस्त मज़ा करेंगे। फिर लगता नहीं 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 थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर थोड़ा 2 पेज 4 पेज पढ़ ले, अरे बहुत हो गया प्रभु जी, इतना थोड़ी क्या करना है ना। तो हमारे अंदर में क्या है, बीच बीच में रावण ऐसा उभरता रहता है। बराबर है। और जो आदमी जिस चीज़ को ज़्यादा फीड करता है, ज़्यादा खिलाता है, पोषण करता है, वो चीज़ ज़्यादा प्रभावशाली होती है। करेक्ट। तो मेरे को ये पॉइंट बहुत 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 अच्छा लगा कि आज हमारा राज्य राम राज्य क्यों नहीं है। उसका रीज़न एक है। आपको कभी किसी ने पूछा कि भाई राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं राम राज्य लाएंगे, अरे लेकिन जब तुम भगवान राम के बिना लक्ष्मी का भोग करने का तुम्हारा इंटेंशन है, तो राम राज्य आने वाला कैसे है ना। अब यहाँ पर देखिए आधुनिक रावण क्या है। हाँ, यहाँ पे माता जी ने बहुत अच्छा बताया आधुनिक रावण क्या है। आधुनिक समाज रावण की सभ्यता अर्थात नारायण के बिना लक्ष्मी का भोग करने की प्रवृत्ति की ओर जा रहा है, और जिसे अभी क्या नाम दे दिया, धर्मनिरपेक्षता। ये जो धर्मनिरपेक्षता वर्ड है, ये हमको रावण राज्य की ओर ले जा रहा है ना। ये जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष, सबसे खतरनाक शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, नारायण को के बिना हम लक्ष्मी का भोग करना चाहते हैं।
और इससे आधुनिक समाज में नई नई समस्या उत्पन्न हो रही है। लोगों के मन में इस दुष्ट विचार से कि मैं लक्ष्मी का भोग कर सकता हूँ, लोग प्रदूषित हो रहे हैं, है ना? नहीं आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, बंद हो गया, और करेंगे चालू अभी। चालू कर रहे हैं, वो बंद हो गया था बीच में। हाँ आपके बंद हो गया था। रावण मामूली थोड़ी था, कुबेर उबेर उसकी कुबेर शनि महाराज ग्रह काल कुबेर सुरेश आज इसके घर में ऐसा पानी किचन में काम कर रहा था शनि महाराज। कितना बड़ा था भैया हाँ, वो रावण, कितना बड़ा था वो। जैसे शनि को तो वो अपने पैर के नीचे रखता था दबा के। हाँ, सभी ग्रहों को दबा के सीढ़ी रखता। बना रहा था स्वर्ग तक डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें जो राम राज्य अभी नहीं बन रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लक्ष्मी का भोग बिना नारायण की सेवा किए हम करना चाह रहे हैं, जैसा रावण कर रहा था। तो धर्मनिरपेक्षता के कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा समस्याएं समाज में फैल रही है। यह धारणा कि मैं बिना नारायण के लक्ष्मी का भोग कर सकता हूँ गलत है। हमें नारायण के बिना लक्ष्मी का किसी भी रूप में भोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और अभी क्या है, पूरा प्रयास लक्ष्मी को भोगने का बिना नारायण के चल रहा है ना। नारायण का न भी नहीं है। अभी तो हमें अयोध्या वासियों के समान होना चाहिए, वे रावण के समान नहीं बने। वैदिक दृष्टिकोण में सबसे पहली बात यह सीखी जाती है कि भगवान ही सभी वस्तुओं के स्वामी है ना। ऐतिहासिक दृष्टि से सभी उपनिषदों में ईशोपनिषद का एक विशेष स्थान है, क्योंकि ईशोपनिषद क्या बोलता है, जिसे सामवेद से लिया गया है। और वो ईशोपनिषद में पहला वाक्य है, ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशावास्यम इदम सर्वम, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो भगवान की संपत्ति। और हम जो आधुनिक रावण हैं वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी ब्रह्मांड में है वो सब कुछ मेरा है, और अगर जो बच गया है तो उसको मैं कैसे हड़प लूं। 24 घंटे 12 महीने एक ही काम। प्रवृत्ति वैसी हो गई। तो प्रवृत्ति क्या है, साम दाम दंड भेद, कैसे भी लोगों का माल हड़पना। वे यह भी कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते, मैं सभी का स्रोत हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही आती है, ऐसा भगवान बोलते हैं। ऐसा और कोई भी धर्म में उनके प्रॉफिट ने या जीसस क्राइस्ट ने ऐसा नहीं बोला, ये केवल भगवान ही बोलते। भगवद गीता का प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, इति मत्वा भजन्ते माम, तो बुद्धिमान लोग मेरा भजन करते हैं। बराबर है, यही रामायण की मुख्य शिक्षा है। हमें स्पष्ट रूप से रावण की गलती को समझना चाहिए। उसने श्री राम या नारायण की महानता को नहीं समझा। बराबर है, अब हम उसके ऊपर में एलिगेशन लगा रहे। जरा अपने भी हृदय में झांक के देखो, हम भी कितना मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। तो हमको अयोध्यावासी बनने के लिए हमने अयोध्यावासी कैसे बनना है, या द्वारकावासी कैसे बनना है, या भगवान के समय में ये जितने भी लोग थे, जितने भी उनके जुलूस में लोग आनंद ले रहे थे, वो सब भाग्यशाली थे कि नहीं थे। भगवान के समय अगर एक तिनके का भी जन्म हुआ तो वो भी भाग्यशाली था, है ना। तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि अगर मुझे कुछ भी नहीं मिला तो चलेगा, अगले जन्म में मेरे को क्या करो, वृंदावन में घास का तो पत्ते के रूप में मेरे को यहाँ पर पैदा करो, ताकि जितने भी भक्त है वो उनका जो पैर है मेरे सर पे रखें। ऐसी उनकी भावना थी। अब अयोध्यावासी या द्वारकावासी हमको बनना है तो क्या करना है, भगवान राम और कृष्ण का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर अयोध्या नगरी का, द्वारका नगरी का अगर हम मुआयना करेंगे, देखेंगे, तो एक चीज़ हमको समझ में आएगी कि वो लोग निर्धन नहीं थे। गरीब थे क्या वो लोग? नहीं थे ना। अगर गरीब होते तो फिर हम राम राज्य क्यों बोलते थे? वो निर्धन नहीं थे। यह सबसे अधिक समृद्ध नगरी थी। ऐसा नहीं है कि भगवान राम का सेवक बनने से व्यक्ति सब कुछ खो देता है।
कुछ कुछ भक्तों को लगता है कि अरे हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो निर्धन हो जाएंगे। हाँ, तो हमारा जीवन निर्वाह कैसा चलेगा, इसलिए लोग राम राज्य की बात करते हैं। किंतु यदि हम वास्तव में राम राज्य चाहते हैं तो हमें अपने आप से ही शुरुआत करनी होगी कि कैसे मैं एक अयोध्यावासी या मैं कैसे एक द्वारकावासी बनने का प्रयत्न करूं। तो अयोध्यावासी बनने के लिए, भगवान राम का नम्र सेवक बनने के लिए हमको पहले तैयार है क्या वो देखना चाहिए। पहले हमको नम्र बनना चाहिए, करेक्ट। राम राज्य लाने का सच्चा मार्ग है भगवान राम के सच्चे प्रेमी सेवक बनना और दूसरों को भगवान राम से प्रेम करने के लिए प्रेरित करना। प्रभुपाद ने इसको कितना अच्छे तरीके से कंडेंस किया ये दोनों सेंटेंस को। सच्चा मार्ग क्या है, पहले तो हम भगवान के सेवक बने, राम और कृष्ण एक ही है, हम भगवान के सेवक बने और दूसरों को भगवान से प्रेम करने के लिए प्रेरित करें। तो प्रभुपाद ने क्या लिया, ये प्रचार चालू किया। हाँ, तो हमारे जैसे लोगों को जिनको कुछ समझता नहीं है, बुद्धि नहीं है, उनको भी बोला प्रचार करो। तो उससे क्या हुआ कि कम से कम अगर हमको बोलने का हमारे में सामर्थ्य नहीं भी है तो हम देख करके, पढ़ करके, सुन करके जितना भी छोटा मोटा हमको ज्ञान है या हमको समझा, हाँ, वो हम दूसरों के अंदर में बांट सकते हैं, है ना। अयोध्यावासी श्री राम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जब श्री राम को वनवास दिया गया तो वे भी श्री राम के साथ जाने के लिए तैयार थे। उन्हें श्री राम को नगर में ही रहने के लिए मनाने हेतु अथक प्रयास करना पड़ा, जिससे उनके राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। देखिए, फोकट में तुम कोई बोले भाई मेरे साथ चलो जरा वहाँ जंगल में, आज के ज़माने में कितने लोग तैयार होंगे प्रभु? हाँ? अब ये जो अयोध्यावासी थे उनको मालूम था कि हमारा राजा तो जंगल में जाना, निर्धन हो गया वो, है ना। और ऐसे 2-4 दिन के लिए नहीं था, 14 साल। हाँ, तो अयोध्यावासी बोले कि भाई हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको हमारे राम चाहिए। वो सच्चा प्यार है कि नहीं है, निस्वार्थ, है ना। यहाँ हमको हर चीज़ के लिए स्वार्थ है। अभी कोई 1 घंटा काम करेंगे वो पहले पूछेंगे मेरे को देने वाले क्या है तुम, हाँ? बराबर है ना। यहाँ पर वो जितने भी अयोध्यावासी थे वो राम के साथ जाना चाह रहे थे। ये तो आपने भी देखा है रामानंद सागर के इसमें, है ना। तो भगवान राम को कितना मेहनत करना पड़ी। फिर बाद में उनके जो दोस्त थे, निशिराज थे, क्या नाम था प्रभु जी, वो वहाँ पर सब लोग आए साथ में, मना करने के बाद में भी फिर क्या होता है, राम लक्ष्मण सीता एकदम सुबह आधी रात में चले जाते हैं छोड़ करके उनको। ऐसा नहीं है कि वे श्री राम की आराधना केवल इसलिए कर रहे थे कि उन्हें कुछ धन संपत्ति मिले, हैं, पैसों के लिए कर रहे थे क्या, वो नहीं कर रहे थे। वे भगवान राम के साथ रहने तथा उन्हें संतुष्ट करने के लिए एक ही क्षण में सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे। देखो हमारी भावना कैसी है उसके हिसाब से हमको परिणाम मिलने वाला है, बराबर है। हमारी चेतना जो प्रभुपाद बोलते हैं कॉन्शियसनेस, हाँ, तो हमारी चेतना कितनी शुद्ध है या कितनी मलिन है उसके हिसाब से हमको उसका परिणाम, फल मिलने वाला है। तो अयोध्यावासी और द्वारकावासी कैसे थे, अति शुद्ध थे, उनको कुछ बदले में रिटर्न चाहिए नहीं था। सीता और राम की संतुष्टि के लिए वे कुछ भी कर सकते थे, इसलिए जब अधिकांश लोगों की मानसिकता होगी तब स्वतः ही राम राज्य आ जाएगा। नेताओं के भाषण से राम राज्य आने वाला नहीं, बराबर है, हाँ? राम राज्य ठीक है। ऐसा है कि अगर 100 गुना होते होंगे तो उसकी जगह पे वो 40 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। हमको ये आभास होने लगेगा कि अरे इतने गुना कम हो गए तो चलो अभी राम राज्य आए। लेकिन वास्तव में जो राम राज्य की कल्पना क्या है, जब तक हम अपना मन, अपना हृदय भगवान की सेवा में, भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं छोड़ेंगे, तब तक का हमको राम राज्य की कल्पना हमको आने वाली, राम राज्य हमको मिलने वाला नहीं है। जब हम सीताराम का भोग करने के स्थान पर उनकी सेवा का संकल्प करेंगे, हम स्वयं ही लंकावासी से अयोध्यावासी बन जाएंगे। करेक्ट है ना। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि हमको द्वारकावासी बनना है, अयोध्यावासी बनना है, लंकावासी नहीं बनना है। मतलब आप सोने के पिंजरे में हैं, बराबर है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको जीना कैसे है। तो क्या होगा,
जो हमारी मृत्यु है, उस व्यक्ति की मृत्यु है वो दर्दनाक होने वाली है ना। जैसे रावण के पास में सब कुछ शक्ति, उसके पास में पूरा बल, ज्ञान, बुद्धि सब होने के बावजूद भी वो लक्ष्मी को बिना नारायण के भोगना चाह रहा था, इसलिए उसका सर्व नाश हो गया। करेक्ट। तो हम भी ये सोचना है कि हम भी भगवान की शरण में जाकर के जब हम उनसे उनकी सेवा में संलग्न रहेंगे तो जो भी भगवान को ठीक लगेगा वो हमको प्रदान करेंगे। ये हो गया हमारा एक पहला पार्ट। एक अगर आप 10 मिनट 15 मिनट रुक सकते हैं तो हम एक बहुत अच्छी छोटी सी एक कहानी बोलेंगे उसके ऊपर में। तो एक हम छोटी सी कहानी बोलना चाह रहे हैं इस पर। खंडन साहब वगैरह एक से एक बहुत सारी कुंभकर्ण, रावण, मेघनाथ, कितने बड़े बड़े थे, सब खत्म हो गए। एक बहुत अच्छा है कि हम जब भक्ति में लगते हैं, हाँ, तो भक्ति का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे रोज के कार्यकलापों में दिखता है। ऐसा है, एक इसके बारे में है। तो एक क्या हुआ, एक गांव में एक गांव का एक व्यक्ति था। उसको ऐसा लगा कि अब जैसे अभी अभी की बात है, उसको लगा कि भाई मुझे अब इंग्लिश सीखना थोड़ा ज़रूरी है। अब वो बेचारा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, इंग्लिश के 3 शब्द सीख लिए। क्या? पहला शब्द यस, दूसरा शब्द नो, और तीसरा शब्द वेरी गुड। 3 शब्द समझ इसने रख लिया, समझा नहीं, रख लिया, इसने क्या किया, रख लिया। अब उसका मतलब उसको नहीं समझता था, लेकिन वो क्या करता था, किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए ये शब्द बार बार बोलता था, यस, नो, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। अब क्या हुआ, वो जो गांव का व्यक्ति था वो उसके गांव में एक रॉबर मतलब आक्रमणकर्ता ने क्या किया, एक डाकू ने किसी व्यक्ति को वहाँ पे मार दिया। और उसमें क्या किया, उस डाकू ने बड़े चालाकी से ये जो गांव का व्यक्ति था, हाँ, उसको उसके अंदर में फंसा दिया कि इसने उसका खून किया। अब क्या हुआ, वो विलेजर जब कोर्ट में गया जज के सामने, तो जज ने उसको पूछा बंगाली में कि डिड यू कमिट द मर्डर, क्या खून तुमने किया है? तो पुलिस विलेजर था वो, उसको लगा कि अभी इतने बड़े कोर्ट में सांप बैठे तो फिर सादा बंगाली में भाषा में क्यों बोलूँ, इंग्लिश में बोलूँगा। तो उसने बोल दिया यस। खून तुमने किया है? बोले यस। तो फिर जज ने पूछा, अरे भैया तुम्हारे साथ और कोई था क्या? उसने बोल दिया नो। मतलब 100% तुमने जो खून किया हो, कन्फर्म हो गया। फिर जज ने बोला कि क्या तुमको मालूम है कि इसके कारण तुमको जेल हो सकती है? तो उसने बोला वेरी गुड। बराबर है ना। बहुत अच्छा है। पहला प्रश्न पूछा कि क्या तुमने ये खून किया है? बोला यस। बोला तुम्हारे साथ कोई था क्या? बोला नहीं। तो तीसरा बोला कि तुमको पता है क्या कि इसकी सज़ा जेल है, तुमको जेल जाना पड़ सकता है? बोला बढ़िया है, वेरी गुड। जज बोला भाई ये बड़ा खुशी खुशी जा रहा है, डालो जेल में। तो इस पे से परम पूज्य श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, प्रभुपाद के गुरु, हमारे परम गुरु, वो क्या कहते हैं, Srila Prabhupada's spiritual master quoted this story to illustrate that even in the field of devotional service, scriptural quotes without proper understanding and instruction and true purport but quoted in parallel like a subtle way for devotees to receive respect and adoration from the masses. श्रीला प्रभुपाद के जो गुरु परम गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो उस समय के सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति थे पूरे भारत के। तो उन्होंने क्या लिखा, एक्चुअली ये कथा उनके लिए नहीं है, ये कथा हम जैसे व्यक्ति के लिए बोला कि उन्होंने बोला कि भक्तिमय सेवा के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे शास्त्रों से कुछ कोट्स लेते हैं संस्कृत के,
और लोगों की वाहवाही करने के लिए उसको बोल देते हैं। कैसा, जैसे तोता बोलता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझता हूँ। जैसे गांव वाले को अर्थ नहीं समझता था, वैसे ही यहाँ पर जो लोग प्रवचन दे रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं, वो उसका आंतरिक भाव नहीं समझते। वो क्या करते हैं, तोते के समान बोल देते हैं और वो वैसा ही खाली प्रचार करते हैं या बताते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि ये तरीका सही नहीं है, खाली झूठी प्रशंसा पाने के लिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने बोला कि जो भी चीज़ हम बताते हैं या सिखाते हैं, हाउ वी अप्लाई द वर्सेस एंड देयर पर्पस इन आवर डेली लाइफ, स्पेशली जब हमारा ख़राब समय रहता है, जब हमको बहुत ज़्यादा मुकाबला करना पड़ता है, मुश्किलें आती है, तो हमने उस श्लोक का हमारे जीवन पे हम उसको कैसा लागू करते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खाली बोलने के लिए हमको बोलना नहीं है, हमको उसको अपने जीवन पे भी लागू करना चाहिए। तो ये बात उन्होंने ये कथा से बताई छोटी सी, कि एक जो विलेजर था, गांव का व्यक्ति, उसको खाली यस नो वेरी गुड इतना ही आता था, उसका बिना अर्थ समझे उसने उसका कैसा गलत प्रयोग किया। तो वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि हमने ये श्लोक का अर्थ समझे बिना उसका कैसा भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वो ये बोलना चाहते हैं कि जो एक व्यक्ति है, जो वो अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ता है, वो कैसे मालूम पड़ेगा, उसके दैनिक कार्यों को देख करके हमको समझ में आता है करके। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हमको पहले श्रवण करना चाहिए भागवतम को। उसके बाद में उन्होंने बोला कि प्रॉपरली चैंट विद डिवोशन, मतलब उसको पूरी भावना श्रद्धा के साथ में उसके बारे में बोलना चाहिए। और फाइनली फिर हमको क्या करना चाहिए, उसको उस पर विचार करना चाहिए, विचारना पड़ो, उसके बारे में हमको बारंबार विचार करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने बताया हमको यहाँ पर। तो यहाँ पे इससे हमको क्या समझ रहा है कि जो हमारी डिवोशनल सर्विस है, भक्तिमय सेवा है, वो अगर हम समझ करके उसको पहले सुनो, उसको समझो। हाँ, जैसे गाय क्या करती है, चारा खाती है, फिर बाद में उसको पुनः बाहर निकाल के जुगाली करती है। हाँ? चरविता ना, बार बार चरती है। तो वैसे हमको क्या करना है, हम कोई भी क्लास लेते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो बार बार उसके ऊपर हमको चिंतन करना चाहिए। और चिंतन करने के बाद में वो बोलते हैं कि उसके बाद में उसको हमारे शरीर में मन बुद्धि से हमको उसको ग्रहण करना चाहिए, तभी हम राम राज्य के लिए हम क्या होंगे, सक्षम होंगे, या उसके लिए हम तैयार होंगे। करेक्ट। तो अगर हमको अयोध्यावासी बनना है, द्वारकावासी बनना है, तो श्रवण जो भी हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि इधर से सुने इधर से निकाल लिए, ऐसा नहीं करना है। उसको पहले समझो, उसके ऊपर में विचार करो और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में उसको लागू करो। तब हम लोग, हमारे जो प्रतिदिन की जो क्रिया है, उसके अंदर हमको फ़र्क देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आज का हमारा जो श्लोक था कि हमको अयोध्यावासी बनना है, लंकावासी नहीं बनना है। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को एक श्लोक कहते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त क्या रहता है, उसकी कोई कामना नहीं रहती है, इसलिए वो शांत रहता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भुक्ति मतलब जो व्यक्ति सकाम कर्मी है, भोग करना चाहता है, वो है भुक्ति। मुक्ति जो ज्ञानी है, ज्ञान के माध्यम से वो जो मुक्ति पाना चाहता है, वो ज्ञानी। और सिद्धि कौन पाना चाहता है, योगी जन। हाँ, वो सिद्धि पाना चाहता है। और कामी कौन है, ये तीनों भी कामी हैं। तो ये सकली अशांत, ये हमेशा अशांत रहते हैं, तीनों भी अशांत। देखिए, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो मिला भगवान की दया है, नहीं मिला कोई बात नहीं,
भगवान की मर्जी। रात में सोते समय एक पक्षी को भी पेड़ से नीचे नहीं गिरने देते, है ना? हाँ, सही बात। तो फिर हमको कैसे नीचे गिरने देंगे? और हाँ, सही बात है। बराबर है ना प्रभु जी? बहुत भारी बात है। बराबर। सबके लिए भगवान अरेंजमेंट करते हैं, तो हमने हमेशा सोचना चाहिए कि भगवान हमारे लिए रक्षा करेंगे। हाँ, करेंगे। जब राम अयोध्या में राम जब लंका क्या वनवास में गए थे, तो कोई 14 साल का राशन पानी लेकर के निकले थे। नहीं गए। है प्रभु जी? कपड़े, राशन पानी इतना दिन का। हम तो अभी 2 दिन, मैं आज ही यात्रा पे जाने वाला हूँ, तो हम सुबह से शाम तक का 2 दिन का आने जाने का सब रख लिए, खाने पीने का। हाँ? व्यवस्था। आते समय वो एकादशी आने वाली है, तो उसका भी चिक्की विक्की मंगा लिए, राजगिरी की पट्टी मंगा लिए, फल फ्रूट कहीं करने नहीं पड़ना। भगवान 14 साल के लिए कुछ भी नहीं करने, उनको मालूम है कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे। कहाँ रहेंगे? तो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। ये सब लोग बाकी के जो भक्त अगर नहीं है, बाकी के सब लोग अशांत हैं। वो चाहे किसी गाड़ी में रहे, किसी बंगले में रहे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को जो अनिल अग्रवाल है, जो स्टरलाइट कंपनी के मालिक है, जिनकी नेटवर्क पता नहीं कितने अरब डॉलर में है, वो अपने हवाई जहाज से लेकर के उनको इंग्लैंड लेके गए थे। पूरे इंग्लैंड में जो महारानी एलिजाबेथ है, उनके रोड पे केवल अनिल अग्रवाल का घर है, उनका महल है। तो महाराज जी बता रहे थे यात्रा में कि मैं जब उनके घर में गया, तो उनके घर में जो किचन है, रसोई घर है, कितने हैं? 14 रसोई घर है। अब किसी में मैक्सिकन बन रहा है, किसी में इटालियन बन रहा है, किसी में पंजाबी बन रहा है, किसी में बंगाली बन रहा है। शाकाहारी है, लेकिन 14 प्रकार के व्यंजन अलग अलग रसोई में बनते थे। तो महाराज बोले कि अच्छी बात है, लेकिन मैंने उनको पूछा कि आपके, फिर अनिल अग्रवाल जी बोले उनको कि मेरे यहाँ पर इतने IIT लोग काम करते हैं, ये करते हैं। तो महाराज बोले कि नहीं, अनिल अग्रवाल पहले ये बोले कि मैं तो 10वीं पास भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे यहाँ IIT के लोग काम करते हैं। तो महाराज बोले मैं भी 10वीं पास नहीं हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पर IIT मेरे बर्तन झाड़ू पोछा करता है, ऐसा काम करते हैं। आपके IIT क्या करते हैं? बोले किसी को 10 लाख की सैलरी है, किसी को 15 लाख की है। महाराज बोलते हैं मेरे यहाँ सब फ्री में काम करते हैं। तो बोले आपके यहाँ क्या काम करते हैं? बोला कंप्यूटर पे करते हैं, इस पे करते हैं। महाराज बोलते मेरे यहाँ कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, भगवान का अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं। अनिल अग्रवाल बोले कि महाराज मुझे आपको देख करके ऐसा लगा कि अगले जन्म में मैं भी आपके जैसा हूँ। तो महाराज बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को आपके जैसे बनने की कोई इच्छा नहीं है। समझे ना आप बात को? तो जितने भी लोग हैं, जो भक्त है वो प्रसन्न है। फिर महाराज ब्रह्मचारी क्लास में बोले, उसका मैं भी गवाह हूँ। उन्होंने ब्रह्मचारी क्लास में बताया कि वहाँ पर 14 रसोई घर में 40 प्रकार के व्यंजन बनते थे, लेकिन हमारे ब्रह्मचारी जो चपाती दाल राइस खाते हैं, उसका जो आनंद है वो आनंद उसमें नहीं है। उसका जो आनंद है हमारे भगवान के प्रसाद में, वो आनंद वो 40 व्यंजनों में भी नहीं है। ठीक है। और फिर चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं कि हमको किसको गुरु मानना चाहिए। तो वो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, किब विप्र किब न्यासी शूद्र केने नए, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। वो बोलते हैं कि कोई ब्राह्मण होना या सन्यासी होना, विप्र यानी ब्राह्मण, न्यासी मतलब सन्यासी, शूद्र यानी शूद्र, तो ये चाहे कोई भी हो, यही कृष्ण तत्ववेत्ता, जिसको कृष्ण तत्व समझता है, जो उसका पंडित है, तत्ववेत्ता मतलब उसका ज्ञानी, हाँ, से ही गुरु है, वही गुरु है। तो यहाँ पर जैसे प्रभुपाद ने बोल रहे थे ना कि उनके जो भगवान का स्वागत करने के लिए जुलूस था, उसमें शूद्र भी थे, वैश्य भी थे, ये भी थे, वो भी थे। तो उसका रिप्लाई चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ दिया है कि वह विप्र की बेनाश, या तो पंडित हो चाहे सन्यासी हो या शूद्र क्यों नहीं होता, जिसको कृष्ण तत्व मालूम है, तत्ववेत्ता है, हाँ, से ही गुरु है, वही गुरु होने के लिए एलिजिबल है। बराबर है।
तो आज का ओवरऑल हमारा इतना ही ये श्लोक के ऊपर में सारांश है कि ऑल आर वेलकम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, सभी का स्वागत है कृष्ण भावनामृत में। पहली बात, चाहे वो कैसा भी हो, ये एक बात है। इस बात को हमको श्रीमद् भागवतम में भी बताया है और चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया, करेक्ट। और दूसरी बात ये है कि यदि हमको द्वारका नगरी जैसा अनुभव करना है, ठीक है हम शहर को नहीं बना सकते, लेकिन हमारे हृदय के मंदिर को हम अयोध्यावासी और द्वारकावासी बना सकते हैं, बराबर है। उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको भगवान राम को, भगवान कृष्ण को समर्पण करके फिर हमको लक्ष्मी जी के पास में पाने की इच्छा करना है। पहली बात तो जो शुद्ध भक्त है उनकी कोई इच्छा ही नहीं रहती है, लेकिन अगर इच्छा करना भी है तो भगवान डिसाइड करेंगे कि इसको कितना देना है, क्या देना है, ठीक है। चलो, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, सभी भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।